दोस्तों आईपीएल 2025 अब बोरिंग बैठने का नहीं, सीट बेल्ट कसने का मोमेंट बन चुका है दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, हर मैच के साथ पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा हो गया है जैसे किसी झूले पर बैठा बच्चा, कभी ऊपर कभी नीचे। अब बात करते हैं उस तगड़े मुकाबले की जिसने पूरे टेबल को हिला डाला। अजिंक्य रहाणे के सैनिक यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और अक्षर पटेल की पलटन यानी दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत, जो 48वें मुकाबले में दिल्ली के मैदान पर छिड़ी और नतीजा ऐसा निकला कि प्लेऑफ की रेस में भूचाल आ गया। लेकिन बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ के बदले हुए नए समीकरण के हालात समझने से पहले चलो एक झलक मारते हैं इन दोनों टीमों की जर्नी पर जिसने इनको यहां तक पहुंचाया। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत कुछ ऐसी थी जैसे बैटरी लो हो और फोन बार बार हैंग हो रहा हो। पहले मैच में आरसीबी ने किया ऐसा सफाया कि रहाणे की पूरी टीम खामोश हो गई। दूसरे मैच में राजस्थान को धूल चटाकर लगा कि अब केकेआर का टर्बो मोड ऑन हो गया। लेकिन मुंबई ने तीसरे ही मैच में फिर से उन्हें साइलेंट मोड पर डाल दिया। फिर कभी जीते कभी हारे। सनराइजर्स से जीत, लखनऊ से हार, चेन्नई से जीत, पंजाब और गुजरात से लगातार 2 हार और फिर बारिश ने 9वें मैच में पूरा शो ही कैंसिल करवा दिया। यानी केकेआर का सफर रहा एकदम छटपटा, कभी नमक कभी मिर्ची और कभी खाली प्लेट। अब आते हैं दिल्ली कैपिटल्स की ओर। इनका स्टार्ट ऐसा था जैसे किसी होनहार स्टूडेंट ने पेपर में ऑल करेक्ट मारा हो। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और आरसीबी को धागा बनाकर 4 की 4 जीत पक्की। लेकिन फिर मुंबई ने उनकी गाड़ी में ब्रेक मार दिया और राजस्थान के खिलाफ जीत के बाद गुजरात ने फिर से ठंडा कर दिया। लेकिन लखनऊ के खिलाफ फिर से उन्होंने ऐसी वापसी की कि सब बोले लो आ गया पुराना वाला डीसी। पर भाई फिर आरसीबी के खिलाफ पिछले मुकाबले में इनको भी हार की चुस्की पीनी पड़ी। लेकिन फिर आया वो महामुकाबला जहां दिल्ली और कोलकाता टकराए और इस टक्कर ने पूरे पॉइंट्स टेबल को झकझोर दिया। वहीं इस मैच के बाद न सिर्फ दिल्ली और कोलकाता की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन उलट-पुलट हो गई, बल्कि इस धरती कंपाने वाले मुकाबले की गूंज से किंग्स 11 पंजाब जैसी टीमों को झटका लगा। वहीं मुंबई इंडियंस जैसे पुराने खिलाड़ी उठकर बोले, भाई ये तो हमारे लिए बोनस हो गया। यानी एक मैच ने 4 टीमों के अरमानों को चोट दी और 4 की किस्मत को किया अपडेट। अब आप ही सोचो, क्या ऐसा ड्रामा कहीं और मिलता है? यही तो है आईपीएल का जादू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले-ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले-ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की कहानी को एक शाही महाकाव्य मान लिया जाए तो उसके सबसे भावुक, सबसे दिल तोड़ने वाले अध्याय का नाम होगा चेन्नई सुपर किंग्स। वो चेन्नई जो कभी आईपीएल की महायुद्ध भूमि में शेर की तरह दहाड़ता था, आज 10वें पायदान पर बैठा घायल, थका और खामोश नजर आ रहा है। महारथी महेंद्र सिंह धोनी अब भी अपनी बादशाही चाल में मैदान पर उतरते हैं। उनकी एंट्री अब भी वैसी ही लगती है जैसे कोई महाराजा अपनी आखिरी जंग के लिए किले से बाहर निकले। लेकिन इस बार धोनी के पास जो सेना है उसकी तलवारें कुंद हो चुकी हैं, ढालों में छेद हो गए हैं और रणभूमि में उनके घोड़े थक चुके हैं। चेन्नई की हालत उस पुराने योद्धा जैसी हो चुकी है जो कभी इतिहास रचता था पर आज किस्मत के थपेड़ों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। सीजन की शुरुआत एक दमदार डायलॉग से हुई थी। मुंबई इंडियंस को हराकर चेन्नई ने ऐलान किया था कि राजा वापस आ गया है, मगर 2 मुकाबलों बाद जैसे फिल्म का डायरेक्टर ही बदल गया। स्क्रिप्ट ऐसी पलटी कि लखनऊ से मिली जीत के बाद जो उम्मीद जगी थी उसे मुंबई ने आकर भरी भीड़ में धक्का दे दिया। फिर सनराइजर्स ने धोनी की टीम को इस अंदाज में धूल चटाई कि उनकी पीली जर्सी पर हार की धूल तक जम गई। बाकी के मैचों में भी नसीब ऐसा रूठा
कि जितना धोनी प्लान बनाते उतनी बार टीम ढहती चली गई। इस आईपीएल में चेन्नई ने कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से जीत सिर्फ 2 मैचों में नसीब हुई है और बाकी 7 मुकाबले उनके लिए एक के बाद एक ट्रेजेडी सीन बनते चले गए। पॉइंट्स टेबल में अब चेन्नई 4 अंकों के साथ सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर है और उनका नेट रन रेट तो 1.302 के साथ ऐसा ढंसा पड़ा है जैसे किसी ने उसे पकड़कर खाई में फेंक दिया हो। अब आते हैं असली जलते घी में तड़के वाली बात पर, प्लेऑफ की उम्मीद। जी हां, वो दरवाजा अब भी थोड़ा खुला है, लेकिन इतना संकरा कि वहां से गुजरना मतलब ऊंट को सुई की नोक से निकालना। अगले 5 मुकाबले बचे हैं और चेन्नई को वो 5 मैच जीतने होंगे। वो भी सिर्फ जीतना नहीं, ऐसे जीतना होगा कि सामने वाली टीम सोच में पड़ जाए ये वही सीएसके है या कोई नया अपग्रेड आया है। हर मुकाबले में न सिर्फ अंक चाहिए बल्कि नेट रन रेट को भी बुलेट ट्रेन की स्पीड देनी होगी और जरा सी भी चूक मतलब एक मैच भी फिसला तो समझो आईपीएल 2025 की किताब में चेन्नई का नाम बस एक भावुक फुटनोट बनकर रह जाएगा। एक ऐसा किस्सा जिसका हर फैन दोहराएगा कि एक समय था जब धोनी की चेन्नई के खिलाफ टीमें मैदान में कांपती थीं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की पूरी लीग एक रेसिंग ट्रैक है तो सनराइजर्स हैदराबाद वो कार बन चुकी है जो शुरुआत में नाइट्रो लगाकर उड़ी थी, लेकिन अब इंजन खोलकर सड़क किनारे खड़ी है और ड्राइवर पेट कमिंस हेलमेट उतारकर आसमान की तरफ देख रहे हैं कि भाई कुछ तो कृपा कर। शुरुआत में इस टीम की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कोई न्यूयॉर्क फैशन वीक में कैटवॉक करने निकला हो। एंट्री में राजस्थान रॉयल्स को तोड़ी फोड़ी, पंजाब किंग्स को सेंक कर पेश किया और लगा कि अब ये सूरज नहीं आग का गोला है जो बाकी टीमों को तंदूरी बना देगा। लेकिन फिर अचानक किसी ने ब्रेक वायर काट दी। मुंबई इंडियंस ने ऐसा झापड़ मारा कि पूरी टीम की जीपीएस ही घूम गई। उसके बाद जीत तो जैसे किसी प्राचीन खजाने की तरह हो गई, ढूंढते रहो मिलता नहीं। मैदान पर हैदराबाद ऐसे खेली जैसे किसी ने म्यूजिक बंद कर दिया हो और डांसर को कहा हो अब एक्सप्रेशन से निभाओ। अब तक 9 मुकाबले खेले हैं जिनमें बस 3 बार जीत मिली है और बाकी 6 मैचों में हार का ऐसा कड़वा घूंट पिया है कि टीम मीटिंग में भी सब खामोश रहते हैं, जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं, मौन व्रत चल रहा हो। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 9वें पायदान पर टिके हुए हैं कुल 6 अंक लेकर, लेकिन असली कहर है इनका नेट रन रेट जो -1.103 पर ऐसा बैठा है जैसे कोई टायर पंचर होकर नीचे बैठा हो और अब उठने के लिए जैक भी न मिले। अब रहा सवाल प्ले ऑफ की उम्मीदों का, तो जनाब वो उम्मीद अब ऐसे हैं जैसे खाली बुलेट की रिवॉल्वर से आखिरी फायर की कोशिश। बाकी के 5 मैचों में 5 जीतने होंगे और वो भी ऐसे नहीं कि बस जीत गए, बल्कि धुआंधार जीत चाहिए। ऐसी तबाही चाहिए कि दूसरी टीमों की रन रेट धराशायी हो और खुद की ऐसी उछले कि गूगल भी पूछे भाई ये अचानक क्या चमत्कार हुआ। एक भी मैच अगर फिसला तो समझो टेबल पर बैठे दरबान ने बाहर से गेट लॉक कर दिया और अंदर पार्टी चल रही होगी। हैदराबाद वाले बाहर भाई एक मौका दे दो कहते रहेंगे। यानी अब बचे हर मैच इनके लिए फाइनल है, हर गेंद जीवन मरण का सवाल है। अगर इस बार चमके तो सूरज की तरह, वरना अगले सीजन तक के लिए ओवर एंड। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक भव्य अखाड़ा मान लें जहां हर टीम अपनी तलवारें चमकाते हुए महायुद्ध जीतने उतरी हो, तो राजस्थान रॉयल्स उस राजकुमार की तरह निकला है जो शाही घोड़े पर बैठकर युद्ध भूमि में तो पहुंच गया लेकिन तलवार की जगह हाथ में गुलाब लेकर आया हो। रियान पराग की कप्तानी में इस टीम का अंदाज ऐसा है मानो कोई नवाब नई शेरवानी पहनकर मैदान में आया हो, लेकिन भूल गया हो कि लड़ाई में सिर्फ रॉयल लुक से काम नहीं चलता, थोड़ा वार पलटवार भी करना पड़ता है। शुरुआत में जब बिगुल बजा था तब हर किसी को लगा था कि ये रॉयल्स नहीं राजस्थान की असली महाराणा आर्मी है जो दुश्मनों की नींव हिला देगी। लेकिन फिर पहला ही मैच ऐसा लगा मानो योद्धा ने हेलमेट तो पहना हो लेकिन घोड़े की लगाम किसी और के हाथ में दे दी हो। सनराइजर्स और केकेआर ने इनका रथ ऐसा तोड़ा कि अगले कुछ मुकाबलों तक ये बस घूमे और सोचते रहे। भाई युद्ध शुरू हुआ कि खत्म। बीच में चेन्नई और पंजाब के खिलाफ 2 फतेह मिली तो लगा था शाही घोड़ा फिर से सरपट दौड़ने लगा है, लेकिन फिर दिल्ली, आरसीबी और लखनऊ ने इनकी बग्घी के पहिए उखाड़कर गियरबॉक्स ही गायब कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब ये टीम लगातार हारों की सीढ़ियां चढ़ रही थी और ऊपर से अंधेरे में छलांग लगाकर फिर हार की झोली में गिर रही थी। लेकिन फिर आया गुजरात टाइटंस वाला मुकाबला और रॉयल्स ने ऐसा पलटवार किया जैसे नींद में सोता राजा अचानक उठकर बोले बस अब बहुत हुआ, अब हम जाग चुके हैं। अब तक ये टीम 10 मुकाबले खेल चुकी है
जिसमें सिर्फ 3 में जीत पाई है और 7 मुकाबलों में मिली करारी हारों ने इसकी रॉयल इमेज को ऐसा धो डाला है कि अब महल भी किराए पर देने की नौबत आ गई है। पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ ये टीम 8वें पायदान पर बैठी है। ऐसा बैठी है जैसे दरबार में सबसे कोने वाली कुर्सी मिल गई हो, जहां से राजा की आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं देती। और नेट रन रेट का आलम यह है कि -0.349 की हालत देखकर खुद कैलकुलेटर भी माथा पकड़ ले। अब अगर रॉयल्स को प्ले ऑफ की पार्टी में एंट्री चाहिए तो बचे हुए 4 मुकाबलों में जीत का ऐसा जलजला चाहिए जो सिर्फ स्कोरबोर्ड न हिलाए बल्कि टेबल की टॉप टीमें भी पूछें, भाई ये अचानक क्या तूफान आया। और सिर्फ जीत नहीं, रौंद के जीत चाहिए। रन रेट को ऐसा ऊपर उठाना है जैसे कोई पत्थर से पंख लगाकर उसे उड़ाने की जिद कर ले। एक भी मुकाबला हाथ से फिसला तो बाकी टीमें बुलेट ट्रेन में बैठकर प्ले ऑफ पहुंच जाएंगी और राजस्थान की रॉयल बग्घी वहीं खड़ी रह जाएगी पहियों के बिना। यानी अब से हर मैच इनका आखिरी संग्राम है, जहां या तो ये राजसी झंडा लहराएंगे या फिर चुपचाप इतिहास की भीड़ में खो जाएंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक समुंदर मान लिया जाए जहां हर टीम अपने अपने जहाज लेकर तूफानों से भिड़ रही है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स उस नाव की तरह नजर आती है जो कभी लहरों को चीरकर आगे बढ़ती है और कभी लहरों के थपेड़ों में अपनी पतवार तक ढूंढती रह जाती है। अजिंक्य रहाणे वो कप्तान जो मैदान पर अपनी शांति से हवाओं को भी ठहरा दे। इस बार तूफानों में राफेल उड़ाने निकले थे, लेकिन हवा ने ऐसा झटका दिया कि रन कम और राहत की सांसें ज्यादा गिननी पड़ी। सीजन का पहला धमाका बैंगलोर से ऐसा खाया जैसे ट्रैफिक में स्कूटी का ब्रेक फेल हो जाए, लेकिन फिर कोलकाता उठी भी तो रॉयल ठाठ से। राजस्थान की सेना को बिखेरा जैसे बच्चों के खेल में गोटियां गिरा दी हों। हैदराबाद के सूरज को बादलों में बंद कर दिया और चेन्नई की शेरगति को नहला धुलाकर घर भिजवा दिया। लगा अब केकेआर का इंजन गरजने वाला है, लेकिन तभी मुंबई ने इसकी बैटरी निकाल ली। लखनऊ ने स्पार्क प्लग खराब कर दिया। गुजरात ने पूरी वायरिंग उखाड़ दी और पंजाब ने तो 2 बार धुलाई करके सुखाने का भी टाइम नहीं दिया। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। 9वें मैच में मैदान तो भीगा, लेकिन उम्मीदें और ज्यादा। 10वें मुकाबले में दिल्ली ने जैसे पटरी ही बदल दी और रहाणे की गाड़ी सीधा आउटर पर जाकर खड़ी हो गई। अब स्थिति ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 में से सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 6 बार हार की जमीन पर ऐसा गिरे हैं कि उठने में भी बैकअप चाहिए। एक मुकाबला बारिश के नाम हो गया, न जीत मिली न बहाना बना। कुल जमा 7 अंक और नेट रन रेट +0.212 है, यानी धड़कनें अब भी चल रही हैं, पर वेंटिलेटर का खर्चा बढ़ गया है। पॉइंट्स टेबल पर यह टीम 7वें पायदान पर लटकी है जैसे लिफ्ट में अटकी बिजली की सप्लाई। ऊपर जाएगी या नीचे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब प्लेऑफ की चाबी चाहिए तो बाकी के बचे 4 मुकाबले जीतने ही नहीं, रौंदने होंगे। ऐसे कि सामने वाली टीम दोबारा बैंगलोर की बस पकड़ने की सोच ले और ये जीतें। कोई लास्ट ओवर का थ्रिलर नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए जैसे मैदान में भूचाल आ गया हो, जैसे बॉल नहीं बमबारी हो रही हो और रहाणे की ये क्लासिकल रैग पर चलने वाली फौज अब ड्रम, गिटार और माइक लेकर मैदान में चिल्ला उठे। ये है कोलकाता का असली रंग, क्योंकि अब अगर एक भी गलती हुई, एक भी मैच ऐसा गया जहां कोई उठा नहीं और बाकी देखते रह गए, तो ये टीम सिर्फ इतिहास में नहीं, हाशिए में दर्ज हो जाएगी। यानी रहाणे को अब ठहराव से बाहर आकर तांडव करना पड़ेगा, क्योंकि या तो ये टीम फाइनल्स का टिकट काटेगी या फिर रिटर्न टिकट लेकर घर बैठ जाएगी। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक विस्फोटक युद्ध का ग्रंथ मान लिया जाए, जहां हर टीम अपनी तलवारों को बिजली की धार देकर मैदान में कूद रही हो, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी उस अग्निपथ की तरह लगती है जहां हर मोड़ पर धुआं उठता है और हर जीत के पीछे एक झटकेदार किस्सा छुपा होता है। ऋषभ पंत वो योद्धा जो मैदान में जितना मुस्कुराता है उतना ही खतरनाक बवंडर अपने साथ लाता है। जब इस सेना का सेनापति बना तो लगा मैदान अब सिर्फ रन नहीं, डायलॉग भी उगलेगा। पर यह टीम भी ऐसी रही जैसे बिजली का झूला, कभी ऊपर तो कभी ऐसी गिरावट कि हेलमेट तक 0 वोल्ट में आ जाए। सीजन की शुरुआत में दिल्ली ने इनके मुंह पर ऐसा झापड़ मारा कि टीम ने अगले कुछ ओवरों तक सिर्फ खामोशी ओढ़ ली, लेकिन फिर लखनऊ की पलटन जागी और एक एक कर हैदराबाद, मुंबई और गुजरात को ऐसा पछाड़ा कि लगा मैदान पर कोई सुपर हीरो उतर आया हो। कोई हनुमान के गदा जैसा चौका मार रहा था तो कोई रावण के सिर जैसा विकेट उड़ा रहा था। मगर यह धमाल ज्यादा देर टिक नहीं पाया। मिड सीजन की ऐसी आंधी आई कि पंजाब ने सीधे मिजाज पर प्रहार किया, कोलकाता ने ऐसा उड़ाया कि नींव तक हिल गई और चेन्नई ने ऐसी रणनीति में फंसाया कि ऋषभ पंत भी डीआरएस नहीं,
जीपीएस मांगते दिखे। लेकिन लखनऊ कोई मामूली नाम नहीं, राजस्थान को ऐसी धोबी पछाड़ दी कि पूरी टीम प्रेस करके अलमारी में रख दी गई और लगा कि सुपर जायंट्स की असली ताकत अब सामने आने वाली है। पर अफसोस, ये आग दोबारा दिल्ली और मुंबई की बारिश में भीग गई और कहानी फिर उलझने लगी। अब हालात ये हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने 10 मुकाबलों में 5 में जीत दर्ज की है और 5 में ऐसा मुंह के बल गिरे हैं कि हेलमेट खुद शर्मा जाए। पॉइंट्स टेबल में ये टीम 10 अंकों के साथ 6वें पायदान पर टिकी है, ऐसे जैसे कोई तलवार धार पर रखी हो। नीचे खाई और ऊपर आसमान। और नेट रन रेट 0.325 है, यानी अभी भी रन कम और घाव ज्यादा दिख रहे हैं। अब अगर इस जंग में इनका नाम अमर कथाओं में दर्ज कराना है तो बचे हुए 4 मुकाबलों में कम से कम 3 को न सिर्फ जीतना होगा बल्कि दुश्मनों को ऐसा रौंदना होगा जैसे लखनऊ की सेना कोई आईपीएल नहीं, सीधा महाभारत खेल रही हो। हर अगली जीत ऐसी होनी चाहिए कि रन नहीं, शंखनाद सुनाई दे। हर विकेट ऐसा गिरे जैसे दुर्ग की दीवार ढह रही हो और हर चौका ऐसी गूंज करे कि सामने वाली टीम खुद ही रिटायर हर्ट मांग ले, क्योंकि अब कोई गलती, कोई चूक, कोई चलो अगली बार सही वाली सोच नहीं चलेगी। अब या तो इतिहास लिखा जाएगा या लखनऊ का नाम केवल नोट्स में रहेगा। फैसला अब पंत की मूड स्विंग से नहीं, उनकी फौज की फुल स्विंग से होगा। अब मैदान में नाच नहीं, नाश होना है और दुश्मन तय करें कि वो तालियां बजाएंगे या ढोल बजाएंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक सिनेमैटिक महायुद्ध का नाम दिया जाए जहां हर टीम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रही हो और हर मैच एक ब्लॉकबस्टर हो, तो उस फिल्म के सबसे ड्रामेटिक हीरो बनकर उभरे हैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब। ये वो टीम है जो मैदान में उतरती नहीं बल्कि ट्रेलर के जैसे धमाका करती है। पहले हल्की सी बीट बजती है, फिर चारों तरफ आग ही आग। श्रेयस अय्यर जो चेहरे पर मासूमियत की वो चादर ओढ़े रहते हैं जैसे कॉफी में शक्कर कम है, लेकिन मैदान पर ऐसा दिमाग चलाते हैं कि सामने वाला कप्तान टॉस हारने के बाद टॉर्च लेकर अपनी किस्मत ढूंढता फिर जाए। पंजाब की शुरुआत ही ऐसी थी जैसे कोई रॉकेट बिना काउंटडाउन के उड़ जाए। गुजरात को पहले ही मैच में ऐसे तोड़ा जैसे बच्चों की टॉफी छीनी हो। लखनऊ को जादू की झाड़ू से उड़ा दिया और चेन्नई को ऐसी सफाई दी कि वॉशिंग पाउडर के ब्रांड एम्बेसडर बनने की बोली लग जाए। हाँ, कभी कभी किस्मत के पेंच भी घूमे। राजस्थान और हैदराबाद ने पंजाबी ट्रैक रोककर थोड़ा सैड वायलिन बजा दिया, लेकिन फिर पंजाब ने कोलकाता और बेंगलोर पर ऐसा हल्ला बोला कि पूरे लीग में मीटिंग होने लगी। भाई, ये टीम तो सिर पर चढ़ने आई है। बीच में फिर बेंगलोर ने हल्का सा झटका दे दिया और कोलकाता से तो बारिश ने ही प्लॉट खराब कर दिया, वरना स्क्रिप्ट में ट्विस्ट आता ही नहीं। अब अगर आंकड़े की अदालत में दस्तक दें तो पंजाब ने 9 मुकाबलों में से 5 जीतकर 11 अंक जुटा लिए हैं, 2 हार झेली है और 1 मैच बारिश के नाम गया। यानी पॉइंट्स टेबल पर 5वें पायदान पर बिल्कुल उसी पोजीशन पर खड़े हैं जहां से जरा सी रफ्तार से टीम आसमान छू सकती है और जरा सी चूक से खाई में गिर सकती है। नेट रन रेट भी फिलहाल +0.177 पर मस्त चाल से टहल रहा है, ना दौड़ में सबसे तेज ना ही सबसे पीछे। लेकिन अब मामला सीधे सीधे इतना सिंपल नहीं है। अब पंजाब के सामने है महायुद्ध के 5 और असली अध्याय, और प्लेऑफ का दरवाजा अगर खोलना है तो कम से कम 3 जीतें तो दिल से निकालनी होंगी। 4 जीतों से इतिहास में नाम खुदाई जाएगा और अगर 5 में 5 फतहें मिली तो बाकी टीमें सिर्फ टिकट खिड़की पर लाइन में ही रह जाएंगी। अब यहाँ पंजाब को क्रिकेट नहीं, क्रांति खेलनी है। हर बल्लेबाज को बल्ला नहीं, बम बनना पड़ेगा। हर बॉलर को गेंद नहीं, गड़गड़ाती आंधी फेंकनी होगी और फील्डिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि हर कैच के बाद लोग पूछें, भाई ये सुपर हीरो को कहां से साइन किया? क्योंकि अब वक्त है कि जब आईपीएल 2025 के आखिरी चैप्टर में इतिहास लिखा जाए तो पहला नाम चमके। ये लीग तो पंजाब ने लिखी थी, बाकी सब तो गेस्ट अपीयरेंस में थे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 का मैदान युद्ध भूमि बन चुका था, जहां हर टीम शोर मचा रही थी, हर कप्तान सीना तानकर खड़ा था और हर गेंद पर इतिहास लिखने की होड़ लगी थी, उसी कोलाहल के बीच एक टीम आई जो न गदा लेकर उतरी न शंख फूंक कर ऐलान किया, बस बल्ला उठाया और चुपचाप ऐसा राजतान दिया कि विरोधी टीमें हार मानने से पहले अपने मोबाइल में गुजरात टाइटंस का मॉनिटरिंग अलर्ट लगाने लगी। नाम है गुजरात टाइटंस और इनके कप्तान है शुभमन गिल, एक ऐसा योद्धा जो चेहरे पर बालक जैसा ठहराव लेकर मैदान में ऐसे उतरता है जैसे तीर कमान से नहीं, मुस्कान से छोड़ा जा रहा हो। लेकिन जब बल्ला घूमता है तो रन नहीं, क्रांति होती है। ये टीम खेल नहीं रही,
ये इतिहास के पन्नों को लाइव टेलीकास्ट कर रही है। शुरुआती लड़ाई में पंजाब से जरा सी ठोकर लगी जरूर, लेकिन फिर गुजरात ने वो किया जो असली बादशाह करते हैं। एक बार गिरने के बाद उठे ऐसे कि फिर मैदान पर सिर्फ इनकी दौड़ और बाकी सबकी हाँफ ही सुनाई दी। मुंबई को उसके घर वानखेड़े में घुसकर ऐसा पटक दिया जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी खुद राजा को मारकर कह दे, अब तू ही प्यादा बन। बेंगलोर के खिलाफ रन रोकने का ऐसा महायज्ञ हुआ कि विराट भी सोचे, भाई ये कौन सी लीग खेल रहे हैं। हैदराबाद की पारी में इतने गैप बने कि लगा स्कोर कार्ड पर इनकम टैक्स की छूट भर दी गई हो। और दिल्ली, जिसने खुद दूसरों को डर दिखाया था, उसका सपना गुजरात ने ऐसे तोड़ा जैसे बच्चा गुब्बारे को पिन मारता है। धप्पा। बीच में लखनऊ ने जरा नखरे दिखाए, लेकिन गुजरात ने उतना ही नोटिस लिया जितना सिंह झाड़ियों में खरगोश को देता है। देखा फिर अनदेखा कर दिया। कोलकाता के खिलाफ ईडन गार्डन्स में जो हुआ वो सिर्फ मैच नहीं था, वो एक सियासी घोषणा थी कि अब मैदान पर नाम एक ही गूंजेगा, गुजरात। और जैसे ही लगा कि सब कुछ लाइन में है, राजस्थान ने थोड़ा ठंडा पानी जरूर फेंका, लेकिन गुजरात वालों ने भी सीधा जवाब में ये सोचकर बैठना छोड़ दिया कि हुआ तो हुआ, अगला देख। अब जब अंक तालिका की अट्टालिका पर नजर डालो तो गुजरात टाइटंस 9 में से 6 मुकाबले फतेह कर 12 अंकों के साथ चौथे पायदान पर चढ़ी है और नेट रन रेट ऐसा दौड़ रहा है जैसे किसी ने रॉकेट में घी डाल दिया हो। हर एक रन, हर एक गेंद पूरे ग्राफ को टर्बो पर भेज रहा है। प्लेऑफ की दस्तक अब बस दरवाजे पर है। बचे हुए 5 मुकाबलों में 2 जीत ही काफी हैं टिकट पक्का करने के लिए। लेकिन अगर ये सेना 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत गई तो ये टीम टॉप 2 में घुसकर बाकियों को सिर्फ एक ही संदेश देगी, अब हमारे बिना फाइनल का सपना मत देखना। क्योंकि शुभमन गिल की अगुवाई वाली ये टीम रन नहीं बना रही, ये आईपीएल के नक्शे पर नए बॉर्डर खींच रही है, ऐसे जैसे एक साइलेंट सम्राट पूरे टूर्नामेंट को अपनी मुस्कुराहट से झुका रहा हो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या के कप्तानी वाले मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें मुंबई इंडियंस का किरदार सिर्फ एक टीम का नहीं बल्कि एक बागी सेना का होगा, जिसका सेनापति हार्दिक पांड्या मैदान में तलवार नहीं मुस्कान लेकर उतरता है। लेकिन हर चौके छक्के में ऐसा तांडव छुपा होता है कि सामने वाली टीम की योजना नहीं, आत्मा तक हिल जाती है। ये वो मुंबई है जो टूर्नामेंट की शुरुआत में 2 सीधे तमाचे खाकर उठी। चेन्नई और गुजरात ने जब इसकी कमर तोड़ी थी तो वानखेड़े की छत से लेकर ट्रोलर्स के मोबाइल स्क्रीन तक सन्नाटा बिखरा पड़ा था। हर कोने में हार्दिक की कप्तानी को लेकर ऐसी समीक्षा हुई कि जैसे टीम ने मैच नहीं सीवी जमा किया हो किसी जॉब इंटरव्यू में। पर फिर मुंबई ने दिखाया कि समंदर चाहे जितना भी शांत हो, जब बवंडर उठता है तो जहाज तो क्या, तूफान भी रास्ता बदल देता है। और फिर मुंबई ने जो वापसी की वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो आग थी जो धीरे धीरे नहीं सीधे ज्वालामुखी की तरह फूटी। कोलकाता को चक्कर घिन्नी बनाकर मैदान में घुमाया, दिल्ली को धुलते वक्त पिच पर डिटर्जेंट पिच रिपोर्ट बन गई, हैदराबाद को 2-2 बार ऐसे दबाया जैसे किचन में बचा हुआ आटा बेल दिया हो, और चेन्नई के शेरों को ऐसी घातक टक्कर दी कि उनकी रोर की जगह मियाव सुनाई देने लगा। बीच रास्ते लखनऊ और बेंगलोर ने हल्का सा ब्रेक लगाया, लेकिन मुंबई की गाड़ी ब्रेक से नहीं जिद से चलती है। और फिर जो एक्सप्रेस चली उसने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ को एक एक कर इतना धो डाला कि बाकी टीमें रन रेट संभालने की जगह पूजा पाठ में लग गईं। अब हालत यह है कि 10 मैचों में 6 फतहें, 4 हारें और पॉइंट्स टेबल पर 12 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर ऐसे विराजे हैं जैसे राज सिंहासन पर बैठा कोई योद्धा हो। और नेट रन रेट भाई साहब +0.889 पर खड़ा है, ऐसा जैसे कोई रॉकेट लॉन्च से पहले गिनती गिन रहा हो। बस फिनिशिंग बटन दबाना बाकी है। अब बचे हैं 4 मुकाबले और प्ले ऑफ का टिकट अगर जेब में रखना है तो कम से कम 2 जीतें तो चाहिए ही, लेकिन अगर 3 या 4 में भी बाजी मार ली तो टेबल पर नंबर 2 का ताज खुद ब खुद मुंबई के माथे पर सज जाएगा और बाकी टीमों को प्लेऑफ की राह में हार्दिक की दया की आस में बैठना पड़ेगा। असली सवाल अब ये नहीं कि मुंबई जीतेगी या नहीं, असली मसला ये है कि क्या हार्दिक पांड्या मैदान पर फिर वही पुराना रॉकस्टार मोड ऑन करेगा जहां बल्ला गिटार बनेगा और हर छक्का कोई हाई नोट हिट करेगा, या फिर ये पूरी स्क्रिप्ट आखिरी मोड पर ट्रेजेडी बन जाएगी और इतिहास की किताब में बस एक अधूरी कोशिश के नाम दर्ज रह जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मुंबई इंडियंस की रफ्तार देख के इतना तो तय है, अब अगर कोई इस टीम को रोक सकता है तो या तो बारिश या खुद ब्रह्मांड का रीसेट बटन। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक टोली है जो न शोर मचाती है न ड्रामे करती है, बस मैदान पर आती है,
और ऐसे खेलती है जैसे पुराना अर्श यज्ञ में बैठकर श्लोक रच रहा हो। नाम है दिल्ली कैपिटल्स और इनके कप्तान अक्षर पटेल, जो दिखते हैं साधु लेकिन चालें ऐसी कि सामने वाली टीम हर गेंद पर मोक्ष मांगने लगती है। न कोई स्टारडम की हवा, न कोई दिल्ली है भाई वाला एटीट्यूड। ये टीम मैदान में ऐसे उतरती है जैसे चुपचाप बर्फ की परत चढ़ रही हो, और फिर अचानक ऐसा तूफान उड़ता है कि विरोधी टीम के प्लान उड़कर बाउंड्री के पार पहुंच जाते हैं। सीजन की शुरुआत में दिल्ली ने लखनऊ को ऐसी धुलाई दी कि एलएसजी की रणनीति नहीं, आत्मा तक वॉशिंग मशीन में घूम गई। फिर हैदराबाद के खिलाफ रन बरसे जैसे किसी ने बादल फाड़ दिए हों। पिच पर गेंदें नहीं, बौछारें पड़ रही थीं। चेन्नई और बेंगलोर जैसे पुराने सूरमा जब दिल्ली से टकराए तो उनकी फॉर्म किसी पुराने टीवी की सिग्नल की तरह ब्लर हो गई। गेंदबाजी ऐसी कि बल्लेबाजों को लगता रहा कि ये क्रिकेट नहीं, कोई लेजर शो चल रहा है जिसमें गेंद दिखती तो है पर खेली नहीं जाती। मुंबई ने जरा रुकावट जरूर डाली, लेकिन दिल्ली ने राजस्थान और फिर लखनऊ को ऐसे दबोचा जैसे शेर अपने इलाके में घुसा कुत्ता देख ले। हाँ, बेंगलोर से एक बार फिसले जरूर, लेकिन उसके बाद कोलकाता को ऐसा चांटा मारा कि कोलकाता के कप्तान ने अगला टॉस डिजिटल डाइस से करने की ठान ली। अब जरा अंकों की गिनती सुनिए। दिल्ली अब तक 10 में से 7 मुकाबले जीतकर 14 अंकों की शानदार गठरी के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर जमी हुई है। वो भी ऐसी शान के साथ जैसे सिंहासन पर बैठा वो राजा जिसकी आंखों के इशारे से जंग तय होती है। उनका नेट रन रेट प्लस 0.482 का है, यानी विरोधी टीमों के रन नहीं, उम्मीदें भी निगलता जा रहा है। और अब जब 4 मुकाबले बाकी हैं तो सिर्फ एक जीत भी दिल्ली को प्लेऑफ का टिकट थमा देगी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा जीत ली तो दिल्ली सीधे टॉप 2 में धंस जाएगी और बाकी टीमों को अपना प्लेऑफ समीकरण समझाने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी। सवाल अब ये नहीं बचा कि दिल्ली पहुंचेगी या नहीं, अब सवाल है कि ये कारवां इतिहास में सिर्फ दर्ज होगा या खुद इतिहास बनाकर जाएगा। क्योंकि अक्षर पटेल की ये ट्रेडमार्क शांत टोली मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रही, ये हर गेंद पर विरोधी टीम के भाग्य को रीसेट कर रही है और पूरे टूर्नामेंट को मजबूर कर रही है कि चुपचाप दिल्ली को सलाम ठोको। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात अकड़े तो यहां पर नंबर पोजीशन पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 की रणभूमि पर हर टीम हार की कहानियां वायरल करने और जीत की तस्वीरों पर फिल्टर लगाने में व्यस्त थी, तभी एक ऐसी फौज उतरी जिसने ना कोई शोर मचाया ना पोस्टर फाड़े, बस अपने बल्ले से ऐसा महाकाव्य रच दिया कि सोशल मीडिया खुद इनकी स्टोरी सेव करने लगा। नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और इस बार इसकी कमान संभाले हैं रजत पाटीदार, एक ऐसा कप्तान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना शांत लगता है मैदान पर उतना ही बवाल करता है। ना चेहरा हिलता है ना एटीट्यूड डोलता है, लेकिन जब इनकी टीम खेलने उतरती है तो सामने वाली टीम को लगता है कि बर्फ में से ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। सीजन के पहले मैच से ही बैंगलोर की एंट्री ऐसी रही जैसे किसी राजा ने दरबार में घुसते ही कह दिया हो, तख्त खाली करो, अब राज हमारा होगा। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे नामी योद्धा एक एक करके ऐसे गिरे जैसे स्क्रिप्ट में लिखा गया हो। सीन 1, विरोधी टीम क्लीन बोल्ड, बैकग्राउंड में ढोल बजते हैं। गुजरात ने जरूर एक बार टक्कर दी थी, लेकिन बैंगलोर ने जवाब ऐसे दिया जैसे पुरानी चोटों को मिटाकर नया इतिहास लिखने का बदला ले रहे हों। दिल्ली ने भी सोचा कि थोड़ा हिला देंगे, लेकिन जयपुर में राजस्थान को मिली ऐसी हार कि रन बनाने के बजाय खिलाड़ी गिनने लगे, कितने ओवर बचे हैं, कितनी इज्जत बाकी है। पंजाब से हार जरूर लगी, पर फिर जैसे ही अगली भिड़ंत हुई, बैंगलोर ने ऐसा झपट्टा मारा कि पंजाब का स्कोर बोर्ड खुद स्क्रीन से उतरकर भागने लगा। और फिर राजस्थान से पुराना हिसाब भी ऐसा चुकता किया कि वहां के दर्शक खुद आरसीबी का झंडा लेकर फोटो खिंचवाने लगे। अब चाहे 10वें मैच में दिल्ली के हाथों हार मिली हो, लेकिन रजत पाटीदार की आर्मी अब उस पड़ाव पर है जहां हार भी इनकी रणनीति का हिस्सा लगती है, क्योंकि इनका हर कदम ट्रॉफी की तरफ बढ़ता हुआ एक वॉर प्लान है। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालो तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 10 में से 7 मुकाबले फतह कर 14 अंकों के साथ पहली पायदान ऐसे कब्जाई है जैसे कोई योद्धा युद्ध के बीचों बीच अपने नाम की ध्वजा गाड़ देता है, और नेट रन रेट प्लस 0.521 की स्पीड से ऐसा सरपट दौड़ रहा है जैसे ये नंबर नहीं, बुलेट ट्रेन हो। अब बचे हुए 4 मुकाबलों में से एक जीत भी इनकी प्ले ऑफ सीट पक्की कर देगी। लेकिन अगर इस फॉर्म में बैंगलोर ने 3 और जीत दर्ज की तो टॉप 3 में ताबड़तोड़ एंट्री होगी, और अगर 4 के 4 मुकाबले भी जीत लिए तो फिर बाकी टीमें सिर्फ यही पूछेंगी, हमारा नाम अंक तालिका में आएगा भी, या फिर बैंगलोर ने पूरी पॉइंट्स टेबल ही किराए पर ले ली है। क्योंकि इस बार बैंगलोर सिर्फ ट्रॉफी उठाने नहीं, पूरे टूर्नामेंट पर राज करने निकला है, और रजत पाटीदार बन चुके हैं वो साइलेंट जनरल
जो मैदान में कम बोलते हैं पर हर जीत से इतिहास को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मंगलवार की रात आईपीएल 2025 के मैदान में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला छप्पर फाड़ एक्शन में बदला, वैसे ही पॉइंट्स टेबल ने भी अपने सारे राज खोल दिए। जैसे किसी जासूस ने डायरी गिरा दी हो जिसमें हर टीम की किस्मत लिखी हो। इस वक्त हालात ऐसे हैं जैसे प्ले ऑफ की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, सीटें लिमिटेड हैं और आधा दर्जन टीमें टिकट लेकर बर्थ के लिए धक्का मुक्की कर रही हैं। आरसीबी अपने सुपर स्पीड इंजन के साथ सबसे आगे दौड़ रही है। गुजरात वालों ने अपने रन रेट के टर्बो से मैदान ही नहीं, अंक तालिका भी हिला दी है। मुंबई इंडियंस शांति से गेम में है, जैसे कोई खिलाड़ी लास्ट ओवर में छक्का मारने के लिए खड़ा हो। और दिल्ली कैपिटल्स, भले ही इनका बैग बार बार चेकिंग में अटक रहा हो, लेकिन टिकट के लिए आखिरी वक्त तक लाइन में डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ केकेआर, हैदराबाद, राजस्थान और चेन्नई की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे कोई जीपीएस खराब करके जंगल में छोड़ दिया गया हो, दिशा भी नहीं पता और मंजिल भी दूर। अब जो असली झटका देने वाला एंगल है वो है पंजाब और लखनऊ की जोड़ी। दोनों ने अपने इंजन में ऐसा देसी डीजल भरा है कि प्ले ऑफ की रेस में ये आखिरी स्प्रिंट में रॉकेट की तरह आ रहे हैं, जैसे कोई बल्लेबाज लास्ट बॉल पर छक्का मारकर मैच चुरा ले। तो अब गेंद आपके पाले में है। कमेंट की पिच पर आओ और बताओ तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है। कौन से 4 महारथी प्ले ऑफ की फ्लाइट में वीआईपी सीट बुक करवा चुके हैं और वो कौन सी बेचारा टीम है जो इस बार सिर्फ तालियां बजाते हुए दूसरों का जलवा देखेगी और बोलेगी कोई बात नहीं, अगली बार ट्रॉफी हमारा सपना नहीं मिशन बनेगी। तो दिल थाम के बोलो, आईपीएल 2025 का शहंशाह कौन बनेगा और कौन लौटेगा खाली हाथ, बस बैग में भरकर सीजन तो बढ़िया था वाली यादें।